एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं हूं कृषि मैम और मैं लेकर आई हूं सेकंड पार्ट ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे मैंने वादा किया था। तो चलिए शुरू करते हैं ऑफ द सेकंड पार्ट। तो हमेशा की तरह बुक पेन लेके बैठना है, ठीक है। सब चीज नोट डाउन करते रहनी है क्योंकि सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, केस बेस्ड क्वेश्चंस है। पैसेज रीड करते हैं। We need energy to perform various activities. This energy is derived from the catabolism of various components of food. Example, proteins, carbohydrates, fats. ये पता है ना कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स खाते हैं। क्यों खाना खाते हैं? बिकॉज वी नीड एनर्जी। तो खाना इसलिए खाते हैं ताकि हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स है, वो सेल्स के अंदर जो खाना है वो खाने का ब्रेकडाउन होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म। ये सभी नोट डाउन करेंगे। व्हाट इज कैटाबॉलिज्म? कैटाबॉलिज्म मीन्स ब्रेकडाउन। कैटाबॉलिज्म काटना, फूड को काटना, दैट इज कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेकडाउन, और ब्रेकडाउन करने के बाद आपको क्या मिलती है? बहुत सारी एनर्जी मिलती है। तो ब्रेकडाउन के बाद में देयर इज इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी इज रिलीज। तो यहाँ पे कैटाबॉलिज्म में एनर्जी इज रिलीज। Oxygen is required for catabolic processes and carbon dioxide is released. Yes, we know that. जब हम लोग सांस लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज, रेस्पिरेशन रिएक्शन लिखते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज। तो यही यहाँ पे लिखा है। So the body requires a continuous exchange of gases. और कौन सी गैसेज यहाँ पे एक्सचेंज हो रही है? कौन से एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रही है? एक्सचेंज ऑफर कहाँ पे चल रहा है? ऑक्सीजन दैट इज इन द एटमॉस्फेयर, एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है फ्रॉम द सेल्स, ये दोनों का एक्सचेंज ऑफर चलता रहता है। अब ये एक्सचेंज ऑफर करने के लिए एक मैकेनिज्म जरूरी है। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन की हम हेल्प लेते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है? ऑक्सीजन कैरियर है, राइट। अगर आपने लाइफ प्रोसेस अच्छे से देखा है तो आपको तो वहां पे मैंने एक्टिंग करके भी दिखाया था कि हीमोग्लोबिन क्या करता है एग्जैक्टली। तो हीमोग्लोबिन क्या है? ऑक्सीजन कैरियर है, क्योंकि वो देखता है कि मेरे आजू बाजू क्या है, मेरे आजू बाजू ऑक्सीजन है, ठीक है। ये ऐसे ही पड़ा है, आइडल पड़ा है, तो क्यों ना मैं ये ऑक्सीजन को उठा के सर पे रखूं और भग भग के लेके जाऊं टू द सेल्स जो कि रो रहे फॉर ऑक्सीजन। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है बच्चों? ऑक्सीजन कैरी करना। और ये कहाँ पे रहता है? ये आरबीसी के अंदर रहता है, ये याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, ये पैसेज में आप देखो, ये पैसेज में लिखा है। पर अगर ये पैसेज नहीं भी दिया होता है ना, तो आगे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो वो लेवल की प्रिपरेशन हमें अभी से करनी है। स्टार्टिंग ऑफ द एकेडमिक ईयर से ही हमें वो लेवल की प्रिपरेशन करके रखनी है, ताकि लास्ट जब आए ना तब हम लोग को स्ट्रेस ना हो। वी विल बी वेरी चिल्ड। और जो दूसरे बच्चे आपके फ्रेंड्स होंगे वो एकदम पैनिक होंगे, स्ट्रेस्ड होंगे, पर आपका एकदम प्रिपरेशन अच्छे से हो गया रहेगा। यू विल बी वेरी मच एकदम कॉन्फिडेंट। तो वैसी प्रिपरेशन अभी से करनी होगी, मेहनत करनी होगी। तो हीमोग्लोबिन कहाँ पे रहता है ये याद रखना है। इट इज प्रेजेंट इन द आरबीसी। तो आरबीसी जो है वो आरबीसी बोलता है आजा आजा मेरे घर पे आजा, थोड़ा स्पेस है। तो वो हीमोग्लोबिन उसके अंदर रहता है, ये याद रखना है। एंड हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन को कैरी करना, ठीक है। अब क्या? इन टिश्यूज एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर्स बिटवीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यू सेल्स। ये पता चल गया ना कि जो टिश्यू सेल्स है वो टिश्यू ऑक्सीजन ले लेता है फ्रॉम द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है, ताकि वो ब्लड जो है ना वो गंदा बन जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। फिर वो कहाँ पे जाता है? एल्वियोलाई के पास जाता है, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए हैं, एकदम अच्छे से मैंने समझा दिए। लाइफ प्रोसेसेस सीबीएसई सिंप्लीफाइड वन शॉट देखो, वहां पे अच्छे से एकदम अच्छे से क्लियर किया है, बहुत कम टाइम में क्लियर किया है मैं तो बोलूंगी। तो वो आप देखो, 2x पे देखो, अच्छे से समझ जाएगा। तो अब क्वेश्चंस पे आते हैं। पीपल लिविंग एट सी लेवल हैव अराउंड 5 मिलियन आरबीसीज पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ देयर ब्लड, whereas those living at altitude of 5400 meters, मतलब जो हाई एल्टीट्यूड्स में रहते हैं वो लोग के कितने आरबीसीज है? 8 मिलियन आरबीसीज। मतलब यहाँ पे जो 3 मिलियन का डिफरेंस है ये क्यों है? तो यहाँ पे यही पूछा आपको कि ये क्यों है, ऐसा क्यों नाइंसाफी क्यों कि जो ऊपर रहते हैं, पहाड़ी एरियाज में रहते हैं, उसमें आपने ज्यादा आरबीसीज भर के रखे, और हम बेचारे यहाँ पे जो सी लेवल के इधर रहते हैं उनमें से 5 मिलियन आरबीसी, ऐसा क्यों? तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। पहले तो सोचो, आप ऑप्शंस देखो, सोचो आपको क्या लगता है। पीपल ईट मोर न्यूट्रिटिव फूड देयरफॉर मोर आरबीसीज आर फाउंड। ये तो कुछ भी है। पीपल गेट पोल्यूशन फ्री एयर टू ब्रीथ एंड मोर ऑक्सीजन इज अवेलेबल। क्या हायर एल्टीट्यूड्स में ज्यादा ऑक्सीजन होता है?
अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया है, कभी आप गए हो कश्मीर साइड जाओ, लेह लद्दाख साइड जाओ, तो वहाँ पे कैसा होता है ना, एकदम ऑक्सीजन बहुत कम होता है। एंड इसलिए वहाँ पे थोड़ा मतलब एक्लिमेटाइजेशन के लिए वहाँ पे रूल है कि आप 1 या 2 दिन वहाँ पे रहोगे, स्टे करोगे, जस्ट टू बिकम लाइक फेमिलियर वो कंडीशन में, क्योंकि वहां पे ना बहुत ऑक्सीजन कम होता है। तो ये याद रखना है बच्चों कि जब आप हाई एल्टीट्यूड्स में जाते हो, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड्स में जाते हो, हाइट एकदम बढ़ जाता है, तब वहां पे क्या होता है, वहां पे देयर इज लो प्रेशर, देयर इज लो प्रेशर, एंड लो प्रेशर के होने के वजह से देयर इज ऑक्सीजन की कमी, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कम होता है वहां पे। तो पहाड़ी एरियाज में ऑक्सीजन कम होता है, यहाँ पे तो उल्टा लिखा है, ऑक्सीजन इज अवेलेबल, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेवल इज लेस, ठीक है, ये करेक्ट है। हेंस मोर आरबीसीज आर नीडेड टू एब्जॉर्ब द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू सर्वाइव, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब इसका मैं थोड़ा आपको समझा देती हूँ, रीजन समझा देती हूँ जिनको अभी भी नहीं चमका है कि ऐसा क्यों। तो जैसे हमने पैसेज में रीड किया, और अगर पैसेज नहीं होता तो भी आपको पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरियर है। अब यहाँ पे क्या डिफिकल्टी है, पहाड़ी एरियाज में ऑलरेडी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कम है यार, ऑक्सीजन जो भी बचा कुछ है एटलीस्ट वो तो हम एब्जॉर्ब कर ले। एंड दैट इज वाई पहाड़ी एरियाज में कैसा होता है, वो लोग जो इंसान है वहां पे, उनका जो हीमोग्लोबिन है वो बढ़ जाता है, वो लेवल बढ़ जाता है। तो हीमोग्लोबिन आपने बढ़ा दिया तो घर भी लग गया ना हीमोग्लोबिन के लिए। हीमोग्लोबिन थोड़ी भटकती आत्मा है कि ऐसे ही भटकती रहेगी, उसको घर चाहिए ना, तो हीमोग्लोबिन आपने बढ़ा दिया ताकि वो हम ज्यादा से ज्यादा जो भी बचा कुछ ऑक्सीजन है उसको ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाए। तो हीमोग्लोबिन बढ़ गया तो आरबीसी भी बढ़ाना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट यार। एंड इसलिए वो लोग के पास 8 मिलियन आरबीसीज रहते हैं, एंड 8 मिलियन आरबीसीज है तो इतना सारा हीमोग्लोबिन भी भर भर के रहता है, इसलिए उनके चीक्स देखो एकदम रेड रेड कलर के रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर आरबीसीज बहुत सारा है। तो आरबीसी ज्यादा होने की वजह से उनके अंदर हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है, एंड हीमोग्लोबिन ज्यादा है इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कैप्चर कर पाए, क्योंकि सेल्स को तो ऑक्सीजन चाहिए ना। अब वो वहां पे थोड़ी बोल सकते सेल्स को कि देख मेरे आजू बाजू नहीं है ऑक्सीजन, तो मैं कहां से तुझे सेल्स को ऑक्सीजन दूं, ऐसा नहीं बोल सकते ना। ऑक्सीजन तो वो डिमांड करेगा ही, वो सेल्स नहीं समझेगा आपकी बात, एंड इसलिए उसको ऑक्सीजन तो चाहिए ही रहेगा। तो कैसे प्रोवाइड करवाओगे, हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ा दोगे। तो ये नोट डाउन करके रखो कि हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ा देंगे, एंड दैट इज वाई हमें आरबीसी को भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो उसका घर है, आरबीसी उसका घर है। तो आरबीसी बढ़ जाता है वहां पे, हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाता है ताकि ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा हम उसको प्रोवाइड कर पाए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। Second question, which of the following completes the given equation? Glucose plus oxygen will give you what? अब आपको याद आ रहा होगा वो जो हमने चार्ट मैंने बोला था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन वाला पार्ट। तो वो रेस्पिरेशन वाले में 3 हमने रिएक्शंस पढ़े थे। सबसे पहले तो ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, एंड वो ब्रेकडाउन कहाँ पे होता है वो आपको बताना है, ठीक है। मैं यहाँ पे रिवील नहीं करूंगी, यहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे एक रिएक्शन लिख देना चाहिए ताकि आपका भी वो कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज हो जाए। तो सारे बच्चे लिखेंगे इन दैट नोटबुक जो आपने मेंटेन की है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूं, ग्लूकोज लिखूं। ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, राइट। कहाँ पे ब्रेकडाउन होता है, साइटोप्लाज्म में ब्रेकडाउन होता है, यस और नो, साइटोप्लाज्म में ब्रेकडाउन होता है। ये पूरा चार्ट आपको माइंड में फिट होना चाहिए, आंख बंद करो तो वो पूरा चार्ट आपको आना चाहिए कि हाँ ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। तो अभी के अभी लेक्चर में सेशन में ही याद होना चाहिए। तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो गया इन साइटोप्लाज्म इनटू व्हाट, इनटू पाइरूवेट विच इज 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे पाइरूवेट बनता है, कितने बनते हैं, 2 पाइरूवेट बनते हैं। उसके बाद में हमें एनर्जी तो मिली, ठीक है, एनर्जी मिली, पर हमें क्या, हमें तो थोड़े पैसे थोड़ी संतुष्टि मिलेगी, हमें तो ज्यादा चाहिए ना, ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे ये पाइरूवेट को भी हम लोग और तोड़ेंगे। ये पाइरूवेट को हम तोड़ सकते हैं इन 3 वेज। तो यहाँ पे 3 बाइफिकेशन होता है, राइट। एक तो एकदम एनएरोब, मतलब जरा भी ऑक्सीजन नहीं, एक थोड़ा थोड़ा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड यहाँ पे पूरा ऑक्सीजन, मतलब एकदम भर भर के ऑक्सीजन, दैट इज एरोबिक। ये क्या है, एनएरोबिक। और ये क्या है, थोड़ा थोड़ा प्रेजेंट, लिटिल लिटिल प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, दिस इज व्हाट, दिस इज ऑक्सीजन वाला रिएक्शन, राइट। रेस्पिरेशन कौन सा होगा, ये वाला रेस्पिरेशन की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये वाले रेस्पिरेशन के रिएक्शन को हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो
तो यहाँ पे जब पाइरूवेट का ब्रेकडाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वी विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड फर्स्ट प्रोडक्ट, सेकेंड प्रोडक्ट वाटर, एंड एनर्जी तो मिलेगी ही मिलेगी। अब तीनों रिएक्शन में एनर्जी तो मिलने ही वाली है। जो भी आप प्रोडक्ट लिखोगे प्लस एनर्जी तो आपको लिखना ही लिखना है, तो प्लस एनर्जी यहाँ पे मिलेगा। तो क्या मिला मुझे ये रिएक्शन में? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ये कहाँ पे होता है? लोकेशन मुझे होमवर्क में चाहिए, तो आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ। देखो कितना होमवर्क दे रही हूँ, बहुत सारा नहीं दे रही, मैं थोड़ी दयालु टीचर ना, तो ज्यादा होमवर्क नहीं दूंगी। तो यहाँ पे मुझे ना लोकेशन बताओ कि ये वाला जो रेस्पिरेशन है ये कहाँ पे होता है, इसका भी लोकेशन बताओ, इसका भी लोकेशन बताओ, ठीक है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है ये बताना है आपको, इसका कहाँ पे होता है और इसका कहाँ पे होता है, प्लस, ठीक है। 3 ही होमवर्क वरना 5 तो होना चाहिए ना। तो ये रिएक्शन आप कंप्लीट करोगे, ये वाला रिएक्शन भी आप कंप्लीट करोगे, तो टोटल 5 होमवर्क ये वाले स्लाइड में है। और ये अभी वीडियो पॉज करके अभी कमेंट करेंगे आप, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में वो रिवील हो जाएगा होमवर्क का आंसर, एंड इसलिए मुझे चाहिए कि अभी के अभी आप वो कमेंट करके आंसर लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? मुझे क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और एक चीज, यहाँ पे ना ज्यादा एनर्जी इज रिलीज, क्योंकि ऑक्सीजन इज यूज ना, तो ऑक्सीजन ज्यादा है, मतलब ऑक्सीजन यूज किया तो एनर्जी भी आपको ज्यादा मिलेगी, दैट इज 38 ATP। बट ये बेचारे जो 2 रेस्पिरेशन है इसमें एकदम कम एनर्जी मिलती है। कितनी एनर्जी पता है? 2 ATP। तो इधर भी 2 ATP, इधर भी 2 ATP, पर इसमें भर के एनर्जी मिलती है, दैट इज 38 ATP। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ह्यूमंस हाउएवर वी रेस्पायर एनारोबिकली व्हेन द हार्ट एंड लंग्स कैन नॉट वर्क फास्ट इनफ टू प्रोवाइड इनफ ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज, दिस कॉजेज फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? अब असर्शन रीजन आ सकता है कि ह्यूमंस रेस्पायर ओनली एरोबिकली। इज दिस ट्रू की फॉल्स? इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। जिन्होंने ट्रू बोला मन में, रॉन्ग है भाई। कैसे? देखो ह्यूमंस में हमने देखा था कि मसल सेल्स में भी एक रेस्पिरेशन होता है, दैट इज अ टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। याद आया? बीच वाला रेस्पिरेशन, थोड़ा थोड़ा प्रेजेंस वाला, ऑक्सीजन वाला रेस्पिरेशन, तो वो भी तो ह्यूमंस में ही होता है ना। कौन से मसल्स की बात हो रही है? ह्यूमन के मसल्स की बात हो रही है। तो ये वाला भी रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन भी ह्यूमंस में होता है, एंड एरोबिक तो हम कर ही रहे हैं। तो ह्यूमंस में दोनों रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक भी होता है, एनारोबिक भी होता है। तो ये याद रखना है, ठीक है, नोट डाउन करके रखना है। तो यहाँ पे जब क्रैम्प्स आते हैं, यार ज्यादा कुछ फिजिकल एक्टिविटी हो गई, जिम में ज्यादा वर्कआउट कर लिया या ज्यादा स्पोर्ट्स खेल लिया, तो मसल्स दुखते हैं ना। क्यों मसल्स दुखते हैं? क्योंकि वहां पे मसल सेल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है एंड उसमें लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बन रहा है। यस और नो? ये वाला रिएक्शन जब आप लिखोगे, कंप्लीट करोगे, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। एंड ये लैक्टिक एसिड के वजह से क्रैम्प्स आ रहे हैं। तो इसका रीजन क्या है? लैक्टिक एसिड यहाँ पे बन रहा है एंड ये लैक्टिक एसिड के वजह से क्रैम्प्स आना शुरू होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? लैक्टिक एसिड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एग्जिबिटेड इन द गिवन फिगर। तो कोई भी आपको फिगर दे देंगे, कोई भी डायग्राम दे देंगे, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये डायग्राम क्या है और उसके अंदर न्यूट्रिशन क्या है। अब अगर आपको ये पता ही नहीं है कि ये क्या है, तो फिर आप उसका न्यूट्रिशन आइडेंटिफाई कैसे कर पाओगे? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये डायग्राम को आप समझो। अब ये डायग्राम कौन से चैप्टर का है? इट इज फ्रॉम हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो ये वाले चैप्टर और ये वाले चैप्टर को भी हमने लिंक कर दिया। जैसे हमने पिछले वाले वीडियो में केमिकल रिएक्शन एंड लाइफ प्रोसेसेस को लिंक करके एक क्वेश्चन बनाया था, वैसे ही यहाँ पे हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का डायग्राम है, पर लाइफ प्रोसेसेस से लिंक किया है। समझ रहे हो? तो ऐसे क्वेश्चंस आने वाले आपके बोर्ड एग्जाम में। तो ये डायग्राम जो है, दिस इज ऑफ राइजोपस, ठीक है, राइजोपस। जब आप स्पोर फॉर्मेशन पढ़ोगे हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में, तो इसका एग्जांपल हम लेते हैं व्हाइल स्टडीइंग स्पोर फॉर्मेशन। तो ये क्या है? एक फंगस है। राइजोपस क्या है? एक फंगस है। इसको हम प्यार से बुलाते हैं ब्रेड मोल्ड। क्या बुलाते हैं? ब्रेड मोल्ड। ब्रेड के ऊपर जो ग्रीनिश ब्लू कलर का फंगस आता है ना, वो यही है राइजोपस, दैट इज ब्रेड मोल्ड। तो अगर आपने टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ी है तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में
एग्जाम्पल दिया गया है, फंगस, मशरूम, बैक्टीरिया, डिकम्पोजर्स एंड ब्रेड मोल्ड। तो ये याद रखना है। तो ये क्या है, ये डायग्राम किसका है, ये ब्रेड मोल्ड का है या तो राइजोपस का है, विच कम्स ऑन द ब्रेड। और ये काफी बार ये PYQ आया हुआ है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायग्राम भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बता ही दिया कि यहाँ पे ब्रेड मोल्ड है, राइजोपस है, तो इसमें कौन सा न्यूट्रिशन होता है, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक या सैप्रोट्रोफिक, जो आपको लिखना हो वो लिख सकते हैं, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये कौन से टाइप का है याद करो, फिर से वो याद होना चाहिए आपको, सारे चार्ट्स याद होने चाहिए मन में, कि हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिवाइड करते हैं इनटू 3 मोड्स, दैट इज सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। याद आ रहा है? तो सैप्रोफाइटिक में डेड एंड डीके मैटर के ऊपर वो लोग फीड करते हैं, गंदा गंदा खाना खाते हैं, दैट इज राइजोपस। सेकेंड इज पैरासाइटिक। पैरासाइटिक में कैसा होता है, दे डू नॉट किल द ऑर्गेनिज्म बट दे हार्म, मतलब तंग करेंगे बट मारेंगे नहीं, दैट इज पैरासाइटिक। एंड थर्ड इज होलोजोइक। होलोजोइक मतलब पूरा खाना एक साथ खाएंगे और 5 प्रोसेसेस वहां पे होती है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, राइट। तो यहां पे आंसर क्या होगा, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी, ठीक है। टिल देन, और कमेंट में सारे आंसर्स मिलने चाहिए, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन।